जब हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, हमेशा उनसे शिकायतें करते हैं, लेकिन उसका भी अपना ही मजा होता है। बदकिस्मती से मैं कभी अपने डैड से लड़ नहीं पाई। जब वो मेरे साथ थे, मेरा समय कैसे बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। अब जब वो नहीं रहे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। मैं उनके और अपने बर्थडे पे हमेशा रेस्टोरेंट जाती हूँ। I miss you, Dad. ये टेबल खाली हो। हाँ। जो लड़की बैठी थी फोन भूल गई। हाँ? उसे देकर रहेगा। या ओह, इतनी सारी ड्रिंक्स एक लड़की के लिए? मुझे तो अभी से अच्छी लगने लगी। क्या बोलता है, हाय बोल के आऊं क्या? छोड़, रहने दे। उसे तूने बुलाया क्यों नहीं? जिंदगी ना बहुत छोटी है और बहुत बेरहम भी, इसलिए गलती से वो दूसरा मौका दे तो उस पे लपक पड़ो, वरना सब खो दोगे। कभी कभी हम ऐसे ही किसी इंसान से टकरा जाते हैं जिसके बोल ही हमें घायल कर देते हैं, और वो दर्द इतना सुकून देता है मानो कोई मिल गया हो। हम अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान से टकराते जरूर हैं। किसी एक का इंतजार रहता है, पर जिंदगी में पता नहीं कितनों से दिल मिलते हैं। आंखें लड़ती है, प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, फिर आंखें लड़ती हैं, फिर प्यार होता है, फिर ब्रेकअप, और ये चक्कर चलता रहता है। और हमें घन चक्कर बनाता है। लेकिन एक सेकंड, ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहता है? क्रिश, उससे मिलते ही मैं उससे कनेक्ट हो गई, और उससे भी बड़ी बात, उसने मुझे समझा। जिस तरह वो मेरी जिंदगी में आया, वैसा कभी किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था मुझे। हे, वो मेरा है। इस पर कहीं आपका नाम नहीं लिखा। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ठीक है, आप ये ले लीजिए। हाँ, ठंडी कॉफी मेरे लिए और गरम तुम लेके जा रहे हो। कितने चालाक हो तुम। एक कप कॉफी के लिए मुझे किसी बहस में नहीं उलझना है। आप ये ले लीजिए। मैं ये लूं? थैंक्स। मानेगा मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आखिरी वार्निंग दी है। क्या? संजू और अरेंज मैरिज? पर ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी चीज नहीं है। इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा तभी शादी करेंगे, ये सब इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी गारंटी है। अच्छा, तो जब बात शादी की आई तो तुझे खानदानी और संस्कारी लड़की चाहिए। बाकी खुद ने कितने भी गुल खिलाए वो सब भूल गया। वो टाइम याद है जब कोई लड़की नहीं मिल रही थी तुझे? रुक 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 रुक, कैसी घिसी पिटी बातें कर रहा है? मेरा भी पास था, उसका भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि एक दूसरे को समझे, रिश्ता मजबूत रहे। बाकी देखते हैं, उससे मिलने ही जा रहा हूँ मैं। शायद बात बन जाए। हाय। हाय, बधाई हो, आपको मिलाकर हमारे 1 लाख पैसेंजर्स पूरे हुए हैं, इसलिए हम आपको फर्स्ट क्लास का टिकट फ्री दे रहे हैं। वाह, बहुत खूब। पर मैं पहले से ही फर्स्ट क्लास में हूँ। ओह, तो आप अपने ये पार्टनर को दे दीजिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह, तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। अब शायद मैं ये अगली बार यूज कर सकता हूँ। अब ये ऑफर सिर्फ आज ही के लिए है। असल में हम आज ही सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं। अब तो सर अपग्रेड कैसे करेंगे? वेल, अच्छा एक काम करेंगे, वो लड़की दिख रही है इकोनॉमी क्लास में लाल बालों वाली, क्या आप उनकी सीट को अपग्रेड करके उन्हें फ्लाइट में मेरे बगल में बिठा सकती हैं? माफी चाहूंगी, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी फ्लाइट दूसरी एयरलाइन से है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, उनकी इस फ्लाइट के टिकट बुक करके उन्हें अपग्रेड कीजिए और फिर उन्हें मेरे बगल की ही सीट दीजिएगा। हो जाएगा ना? यस सर। थैंक यू। ये लीजिए। हैव अ गुड डे। ओके। ऐसा कभी मेरे साथ क्यों नहीं होता?
तो बोलो क्या पियोगी? वोडका विद डाइट कोक। अच्छा, वोडका और डाइट कोक, रियली? हाँ, इत्तेफाक से अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त टकरा गए तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने कोक पिया है। लेकिन क्यों, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? छुपा कहाँ रही हूँ? अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों, एक वाइफ होने के नाते भी तुम्हें एतराज नहीं? मेरे ख्याल से तुम इंडियन और वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। हाँ हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम भी वही हो जिसकी मुझे तलाश है? तुम कोई ऐसा ढूंढ रही हो जिसे वोडका पीने पे एतराज ना हो, तो वो मैं ही हूँ। जल्दी लाना प्लीज। थैंक यू। हाय। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छा। हाय, एक्चुअली मुझे लगता है कोई गलती हुई है। मेरी दोस्त वहाँ उस सीट पर बैठने वाली थी। सर वो अपनी जगह पर बैठे हैं। आपके दोस्त का नाम क्या है? आप बताइए, मैं चेक करके बताती हूँ। इट्स ओके। ओ, वो रही मेरी दोस्त। क्या आप उसे यहाँ एक ड्रिंक के लिए बुला सकती हैं? जी बिल्कुल सर, लेकिन फ्लाइट उठने के बाद ही सर। प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ओके। मुझे माफ करना दोस्त, मुझे फ्लाइट में डर लगता है। थैंक यू सो मच। ओके। हाय। हाय। एतराज ना हो तो मुझे कंपनी दोगी? हाँ जरूर। थैंक्स। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, मुझे फर्स्ट क्लास टिकट मिला। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन तुम इकोनॉमी में बैठी थी। बताती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। क्रिश। तो क्रिश, किसी को भी एयरलाइंस का टिकट ऐसे ही नहीं मिल जाता, वो भी किसी दूसरी एयरलाइन का। वैसे मान गई, तुमने कोशिश काफी अच्छी की। गुड, बट नो थैंक्स। क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से तुम्हें एक मैसेज आया होगा। जो टिकट था ना, मैंने उसका सारा पैसा रिफंड कर दिया है। बट ऑफ कोर्स मैंने वो टिकट रख लिया क्योंकि यही सबसे पहली फ्लाइट थी। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं। तुमने जो दिखावा किया उसमें मजा नहीं आया। दिखावा नहीं कर रहा था मैं। कोई बात नहीं। हैव अ ग्रेट फ्लाइट। ओह, बुरा मत मानना, मैं ये ले जा रही हूँ। इकोनॉमी क्लास में ये सब नहीं मिलता ना। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम? टैमी। टैमी। ताजगी आ गई। ताजगी मेरा नाम है या लेमन सोडा? मेरा वो मतलब नहीं था। बाय क्रिश। और क्या चल रहा है? मैं थोड़ा सा एप्पल जूस ले सकता हूँ? तुम्हें एप्पल जूस से डर नहीं लगता? पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अरेंज मैरिज करने वाला लड़का इतना ओपन माइंडेड होगा। पता है मजेदार बात क्या है, मैं भी ये सब कभी भी नहीं सोचता हूँ कि अरेंज मैरिज करने वाली लड़की कैसी होगी। किसी के बारे में कुछ सोचने से बेहतर है कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? खुद ही अपनी बात पे हैरान हो गया। मैं पहले ऐसा नहीं था। और तुम पहले कैसे थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, इससे बिल्कुल अलग था। मतलब कैसे थे, ये तो बताओ। अब तो ये बात पुरानी हो चुकी है। समझ लो कुछ ऐसा जो मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी वो याद आ जाता है। और तुम दोनों के बीच अरे यार, पहली मीटिंग में सब कुछ जानना है तुम्हें? कम ऑन यार, जिस तरह से तुम बोल रहे हो लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा। मैं रोमांटिक लाइफ डिस्कस नहीं करूंगा, बात खत्म। ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो। इनफैक्ट ये तो सभी करते हैं। करते होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैं जिनके साथ था उन्हें बदनाम नहीं करता। सुनकर अच्छा लगा। हाय। तुम यहाँ भी आ गए?
तुम सिर्फ मेरे पास बैठने के लिए फर्स्ट क्लास से यहाँ आ गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इससे पहले कि तुम्हें गलतफहमी हो, मैं बता दूं कि यहाँ जो बैठी थी वो मेरी आंटी है। मुझे नहीं पता था वो इसी फ्लाइट में है, तो उन्हें यहाँ बिठाकर मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं बैठ सकता था। सच कह रहे हो? तुम सिर्फ यहाँ बैठने के लिए कहीं झूठ तो नहीं कह रहे? तुम काफी फ्रेश लग रही हो। 8 घंटे इकोनॉमी की सीट पर लगातार बैठने के बाद लोगों की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। पर फिक्र मत करो, यहाँ वो लोग हमें जो भी सर्व करेंगे वो सब फर्स्ट क्लास से होगा। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, खत्म हो ही जाता है। बातें बनाना तो खूब जानते हो। क्या तुम अब डायलॉग बाजी थोड़ी कम करोगे? यार मुझे एक बात बताओ, ये औरतें हमेशा हम मर्दों को बदलना ही क्यों चाहती हैं? बदलती नहीं, सुधारती हैं। ये भी सही है। मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? यकीन नहीं हो रहा, तुम काफी जल्दी मान गए बिना किसी बहस के। तुमने बात अगर सही कही है तो फिर बहस करने की क्या जरूरत है? चलो एक बात तो तय है। वो क्या? या तो तुम जानबूझ के मेरी हर बात मान रहे हो, या वाकई हमारा तालमेल काफी अच्छा है। दो लोगों के किसी बात पर राजी होने से ये जरूरी नहीं कि उनका तालमेल भी अच्छा हो। हाँ, ये भी सही है, मैं तुमसे सहमत हूँ। किसी की बात से राजी होना उतना मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान से सुने सामने वाला क्या कह रहा है। बट बहुत से मर्द सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, उनका ध्यान कहीं और ही होता है। पता नहीं वो क्या सोचते रहते हैं। इसमें सोचना क्या है? उसी बारे में सोचते हैं। हाँ, रात दिन उसी बारे में। हाँ 100%। सच में? मर्दों का दिमाग ऐसा क्यों है? इसमें हमारी गलती नहीं है, ऊपर वाले ने हमारा दिमाग बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। या तो मर्दों को खाने की भूख लगती है या फिर लड़कियों की, तो तुम लोग जो भी कहो हमारा दिमाग वहीं चला जाता है। पर हम ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। लड़कियां चाहे जो भी कहे, हमारे दिमाग में वही ट्रांसलेट होता है। रुको, तो फिर जो मैं कह रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो क्या? बहुत पिटोगे तुम।